हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोगों का आज जो पेपर था वो साइंस का था, तो आप साइंस में आप लोग बढ़िया पेपर करके आए होंगे। तो साइंस का पेपर हम आपको कल देंगे जो भी पूछा गया था। और आज हम आपके लिए जो मैथ में जो बच्चे अपना क्वेश्चन करके आए थे, कुछ हमने क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो आप लोगों के लिए उसी में से कुछ और क्वेश्चन जो आप लोग करके आए हैं, ज़रा उसके आंसर भी आप लोग मिला लीजिए कि आखिर कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे आपको लगाने थे। अगर आपने उस तरीके से लगाया है और आपका आंसर सही आया है तो आपको नंबर लगभग कितने मिलेंगे, इसके लिए आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वो प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया था। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाय बच्चों, आपके इस पेपर में दूसरे का नंबर जो आया था क्वेश्चन वो था कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अर्थात M1 और M2 का आपको अनुपात बताना था। तो आप लोगों के लिए चित्र, अगर हम बात करें चित्र की, तो ये है A और ये है आपका B, और जो बीच में है आपका उसे मान लीजिए P। A का जो निर्देशांक था -6, 10, और जो B का दिया गया था 3, -8 दिया गया था। कितना? 3, -8 दिया गया था। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसमें जो दिया गया था बिंदु A -6, 10 और 3, -8, और बीच में जो निर्देशांक दिया गया था वो दिया गया था -4, 6। तो इसे हम x मान लेंगे और इसे y, पहले वाले को x1 y1, और इसे हम x2 और y2 मान लेंगे। तो हमें बताना है M1 और M2 का क्या अनुपात, तो इसे M1 और इसे M2 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x दिया है इसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ हल कैसे करना है आपको वो देखना है। अगर आपने किया है तो ध्यान पूर्वक देख लीजिए। लिखेंगे, माना AB रेखाखंड के बीच स्थित बिंदु P का निर्देशांक -4, 6 व अनुपात M1 अनुपाते M2 है। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष के लिए रेखाखंड का x अक्ष लेने पर, तो x बराबर M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। सूत्र आपका जो होता है वो होता है x बराबर M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। इस प्रकार से आप सूत्र रख लिए होंगे, हमें आशा है। तो x का मान रखेंगे -4, M1 का मान रखेंगे नहीं पता, x2 का मान रखेंगे 3, M2 का मान आपको नहीं पता, x1 का मान रखेंगे -6, M1 प्लस M2। -4 का इधर गुणा करेंगे तो -4 M1
और -4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2। अब जो m1 और m2 है उन m1 को एक तरफ करेंगे और m2 को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें 4m1 इधर दिया गया है तो इधर m1 है माइनस में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और इधर माइनस में 6m2 इधर आएगा प्लस, तो 4m2 और प्लस 6m2। इधर 3m1 दिया है माइनस में इधर हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया। तो 6m2 से 4m2 घटाएंगे तो 2m2 आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। ये m1 है, ठीक। और इसको यदि 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7m1 हो जाएगा। m2 गुणे में है, m1 के बटे में भेज देंगे तो ये, और 7 गुणे में है 2 के बटे में भेज देंगे तो आएगा 2/7 बराबर m1/m2, या m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7। इस प्रकार से आप जो है निर्देशांक वो अनुपात आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोग इतना ही करके आए होंगे, हमें आशा और विश्वास भी है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और अपने उत्तर की जांच कर लीजिए कि आप ऐसा करके आए हैं या नहीं। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। नोट क्या करेंगे, आप तो पेपर में करके आए होंगे तो आप लोग देख लीजिए कि आपने क्या यही किया है। अगर यही किया है तो सही है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आप गलत हैं। तो अपने आंसर का मिलान कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पेपर में कौन सा आया था और आपने उसको कैसे लगाया था। हाय बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरे का बी नंबर है, आप पेपर उठा करके देखिएगा। तो कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या पूछा है? त्रिज्या। तो इसमें दिया गया था कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु ए दिया है और स्पर्श रेखा की जो लंबाई दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो त्रिज्या दी गई है जो वृत्त की त्रिज्या जो दी गई, वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करना था? बताना था। और केंद्र से जो दूरी दी गई थी वो 7.5 है। 7 कितना है? 5 है। तो वृत्त की क्या बताना था हमें? त्रिज्या। तो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहां लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है। ए बी स्पर्श रेखा लंबाई है, कोण बी 90 अंश। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय भैया? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण का मान कितना? 6। लंब कितना है? तो कहेंगे r। आधार है 7.5। 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36। r का स्क्वायर r। अगर इसको हम बात करें तो 7.5 है, दशमलव हटाए 0 बढ़ाएंगे तो ये है 36 बराबर r स्क्वायर प्लस 5 कम 5 अपन 25।
और 5 दूना 10, तो 15 का करेंगे 225 और 2 दूना 4। इधर ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो हम कहेंगे 36 माइनस 225/4 बराबर आर स्क्वायर। 4 का गुणा करेंगे 36 में, तो 4 छंग 24 और 4 3 12 2 14 माइनस 225/4 बराबर आर स्क्वायर। 14 से 5 घटाएंगे आएगा 9, 3 से 2 घटाएंगे 75 है आपका। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। सुधार ये कर लीजिएगा कि जब ये 90 अंश होगा तो ये कर्ण होगा और ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो कर्ण में रखेंगे 7.5, लंब में रखेंगे 8, आधार में रखेंगे 6। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 बराबर आर स्क्वायर, 6 का वर्ग 36। 15 का वर्ग 225/4 बराबर आर स्क्वायर प्लस 36। ये प्लस में 225/4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं ये प्लस में 36 है, इधर बुलाइए, क्या हो जाएगा माइनस, तो 225/4 माइनस 36 बराबर आर स्क्वायर। 36 का इधर गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 225 माइनस 144। तो 5 से 4 घटाएंगे तो आएगा 1, 5 से 4 घटाएंगे 1, 2 से 1, 12 से 4 घटाएंगे 8। देखिए 5 से 4 घटाएंगे 1 और 12 से 4 घटाएंगे 8/4 और बराबर आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट लगाएंगे तो रूट में आ जाएगा 81/4, या हम लिख सकते हैं इसको 9/2। भाग देंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर। अतः जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो आप लोग इस प्रकार से पेपर में अच्छे से करके आए होंगे। अगर आपने आंसर 4.5 लाया है तो आप एकदम श्योर आप अच्छे हैं, और अगर आपने 4.5 इसका आंसर नहीं लाए हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करके आप जो है आए हैं। तो क्या आपने ऐसा करके आए हैं, आपने क्या इस प्रकार का सवाल किया है, अगर आप किए हैं, आपने इतना आंसर लाया है तो आप एकदम परफेक्ट हैं। तो आप इसे नोट करिए और मनन करिए, क्या आपने ऐसा किया है, इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। हाय बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपका जो आपसे पेपर में आया था। 2 का सी कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पास लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, और रेखा ई एफ ए बी भुजा और ए सी को क्रमशः बिंदु ई तथा एफ पर प्रतिच्छेद करती है।
फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। थोड़ा सा हम स्याही डाल लें। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है सिद्ध करना है बीसी रेखा के EF रेखा BC भुजा के, लिख लीजिए, BC भुजा के EF रेखा समांतर, अर्थात BC समांतर EF, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति इसमें हम बात करें यदि त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज ABC में कितने त्रिभुज बनना है? एक त्रिभुज बनना है AEF और दूसरा बनना है ABC। अगर हम बात करें इसमें तो कोण AEF बराबर होगा ABC और कोण कौन सा? कोण AFE बराबर होगा कोण ACB के, और कोण A बराबर कोण कौन से? ये कैसे कोण है? तो ये है आपके कौन से? संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये कौन सा है? उभयनिष्ठ कोण है। ये है उभयनिष्ठ कोण। कौन सा कोण? उभयनिष्ठ। तो ये हो जाएगा त्रिभुज AEF समरूप होगा त्रिभुज किसके? ABC के। तब BC समांतर EF। इस प्रकार से आपको जो है करना था, और आप लोग इस प्रकार से यदि करके आए हैं तो आप अच्छे हैं और आपने सही किया है। अगर आपने इस प्रकार से नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है, जो आप उसके भुक्त खुद होंगे। तो इसलिए अगर आप जो बच्चे इस क्वेश्चन को करके आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने बेहद तरीके से मेहनत किया है, तो आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोग अपने क्वेश्चनों को मिलाएं और देखें कि आपने कहाँ तक और कितना सही किया है। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और मिलान करिएगा आप लोग। हाय बच्चों, आप लोगों के पेपर में यह क्वेश्चन दूसरे का डी में आपका जो है दिया गया था। आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया है, आप उस क्वेश्चन को आप जो है मिला लीजिए। अगर आपने सही तरीके से लगाया होगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। यदि आपने कहीं मिस्टेक किया है तो ज़रूर आपसे गलती होगी। तो चलिए देखते हैं, मिलान करिए आप। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की कोई एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना दिया गया है? 12। अंकों का योग जो है वो 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार करवाया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आए होंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे आप लगाए होंगे। आप मिलान करिए। तो मान लीजिए, माना संख्या के इकाई अंक, कौन सा? इकाई। संख्या का इकाई अंक
बराबर कितना x तथा दहाई अंक बराबर कितना y व संख्या बराबर x प्लस 10y। देखिए दहाई में 10 का सदैव गुणा होता है, दहाई में कितने गुणा होता है 10 का, और इकाई में कोई किसी संख्या का गुणा नहीं होता है। तो इकाई हमने कितना माना x और दहाई कितना माना y, तो संख्या कितनी होगी x प्लस 10y। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त में कहा है कि अंकों का योग 12 है, मतलब x प्लस वाई। अंक कौन है x और y है ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना 12, प्लस में y उधर भेज देंगे माइनस, तो x बराबर 12 माइनस वाई, समीकरण 1। द्वितीय शर्त की बात करें तो कहा है अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ पास पहले जो संख्या थी वो x प्लस 10y थी, x प्लस 10y, लेकिन कह रहे हैं अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो मतलब 10x प्लस y, और कह रहे हैं 18 अधिक हो जाती है। इनको इधर लाएंगे तो x प्लस 10y माइनस 10x और माइनस y बराबर कितना 18। 10x से x घटाएंगे तो माइनस 9x, 10x से माइनस y घटाएंगे तो 9y बराबर कितना 18। अब इसमें कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर निकल करके आएगा 18। 9 एक कम 9, 9 2 18, माइनस में इधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब 1 और 2 हल करने का मतलब ये है कि जहाँ लिखा होगा x वहाँ 12 माइनस वाई हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर माइनस का 2। 12 माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 2y बराबर माइनस 2, माइनस में 2y उधर भेजेंगे प्लस, और माइनस में 2 इधर आएगा प्लस, तो 12 प्लस 2 बराबर 2y। 12 में 2 जोड़ देंगे 14, और ये 2y, 2 7 14, अर्थात y बराबर आएगा 7। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो दिया है x बराबर 12 माइनस वाई, 12 माइनस, अब y का मान कितना निकाले हैं 7, x बराबर 12 से 7 घटाएंगे तो आएगा 5। कहेंगे अतः संख्या बराबर कितना x प्लस 10y, तो x का मान 5, y का मान कितना 7, तो 10 सते 70, 5 75, तो संख्या कितनी होगी आपकी 75। अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन लगाया है तो आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं लगाया है तो आपने कहीं गलत कर दिया है, कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है। तो क्या आपने ऐसा ही लगाया है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन किया है और आपको लगभग कितने नंबर मिलने के आसार हैं, कितना आप लगभग नंबर गणित में ला सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और देखिए कि आपने सही किया है या गलत। पेपर में वीडियो में कमेंट जरूर करिए, हमारे इस चैनल कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने कितना और कैसे क्वेश्चन किया है, कितने तक आपने क्वेश्चन किया, कितना नंबर तक आपका आ सकता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरीके की वीडियो आपको जो है देते रहे। हाय बच्चों, चलिए देखिए अगला नंबर आपके पेपर में कौन सा आया था, जो क्वेश्चन था जो आप करके आए हैं अन्यथा नहीं करके आए हैं। अगर करके आए हैं तो आप मिलान कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत। दूसरे का ई नंबर जो दिया गया था क्वेश्चन आपके पेपर में, वो दिया गया था द्विघात समीकरण रूट
3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर कितना 0 के मूल ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? मूल। हमने ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया है, आप जा करके वीडियो में देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण जिसमें हमने आपको पढ़ाया है, आप उसमें से देख लीजिए क्या आपको करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको ये करवाया गया है। चले देखते हैं आप क्या करके आए हैं। देखिए सबसे पहले √3 x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर कितना 0। तो सबसे पहले इसको करना होता है गुणा। तो √3 का √3 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3, और 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 24। अर्थात अगर हम √3 गुणे 8√3 करें तो 8 और √3 में करेंगे तो आएगा 3, अर्थात हो जाएगा 24। 24 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 24 हो, परंतु जोड़ दें तो कितना हो जाए 11 हो जाए। तो हम कहेंगे 8 त्रिक 24 और 8 में 3 जोड़ देंगे 11। तो ये हो जाएगा √3 x² और कोष्टक में 8x प्लस 3x, या आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 8x और प्लस 8√3 बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 8√3 बराबर कितना 0। अगर हम इसमें देखें तो भैया इसमें √3 दिया है x², ये जो 3 लिखा है इसको हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, और माइनस 8x और प्लस 8√3 बराबर कितना 0। इसमें अगर बात करें तो √3 और x कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस √3। इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन में आएगा 8, बचेगा x माइनस √3 बराबर कितना 0। x माइनस √3 कितनी बार? 2 बार है, 1 बार लिखिए x माइनस √3, और दूसरे में आएगा √3x माइनस 8 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस √3 बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा प्लस, x बराबर आ जाएगा √3। दूसरा दिया है √3x माइनस 8 बराबर 0, माइनस में 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा √3x बराबर 8, √3 गुणे में बटे में चला जाएगा 8 बटे √3। तो आपका जो मूल होगा लिखेंगे अतः मूल कितना होगा √3 और 8 बटे √3, ये होगा आपका आंसर। तो क्या आप इस प्रकार से करके आए हैं? अगर आप करके आए हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर आपने नहीं किया है तो भाई आपने गलत किया है। तो आप देख लीजिए, मिलान करिए कि क्या आपने जब क्वेश्चन हल किया है तो क्या आंसर यही मिल रहा था। अगर यही मिल रहा है तो आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसे नोट करिए और मिलान करिए क्या आप किए हैं। तो आशा करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमने 2 के सारे क्वेश्चन बताएं, मध्यिका के लिए हम छोड़ रहे हैं, वो सरल क्वेश्चन है आपके लिए, और चलिए बता देंगे उसको भी। लेकिन इतना जो आपको हमने बताया है ज़रा मिलान करके देखिए कि आप लोगों को कितना बताए हैं और कितना आप सही किए हैं और कितना आप गलत किए हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। आने वाले समय में हम पॉलिटेक्निक के बच्चे जो भी हैं और पॉलिटेक्निक की जो भी तैयारी कर रहे हैं या ITI की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें हम कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका फॉर्म निकलता है फिलअप करिए और भरिए आप लोग, और आपकी तैयारी हम करवाएंगे। रीजनिंग और मैथ जो भी पूछी जाती है, साइंस और मैथ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। जय हिंद।